सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जो मौनी अमावस्या का जो दुर्लभ संयोग बन रहा है, त्रिग्रही योग। त्रिग्रही योग शिववास के सिद्ध योग के साथ साथ वज्र योग और वृषभ गुरु योग बन रहा है। ये त्रिग्रही योग आपके सकल मनोरथ को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ आप मौनी अमावस्या को इस उपाय को करें। मौनी अमावस्या महाकुंभ का दूसरा अमृत तुल्य स्नान माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यह त्रिग्रही योग में अगर कोई भी मनोरथ, कोई भी मनोकामना रख करके आप इस स्नान के बाद इस पूजा को चाहे घर में या किसी तीर्थ क्षेत्र में गंगा के निकट आप इस उपाय को करते हैं, तो आपके 7 जन्मों की जो जीवन की बाधाएं हैं दूर होती हैं, आपकी दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और माँ गंगा का जो है आपके ऊपर सदैव कृपा बनता है। और ऐसी मान्यता है इस त्रिग्रही योग में, चूंकि ये जो मौनी अमावस्या होता है इसमें पितृदोष की शांति, शनि ग्रह अगर आपकी कुंडली में जो है दिक्कत कर रहा है, कोई कुदृष्टि पड़ रही है, आपका दुर्भाग्य चल रहा है, सफलताएं नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए यह बहुत ही शुभ योग मिल रहा है। और गुरु तत्व, अगर किसी की शादी विवाह में दिक्कत चल रहा है तो गुरु का भी उपाय इसमें किया जा सकता है, क्योंकि वृषभ गुरु योग बन रहा है। और ऐसे मान्यता है कि शादी विवाह का जो सबसे बड़ा कारक होता है वह गुरु होता है, तो गुरु को भी आप साध सकते हैं, गुरु तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी मान्यता है जिसका गुरु अगर कुंडली में उन्नत अवस्था में होता है या उसके भाग्य भाव में गुरु उन्नत अवस्था में होता है, ऐसा जातक जातिका सदैव उच्च पद पर हो जाते हैं, सदैव समाज में एक अच्छा प्रतिमान स्थापित करते हैं, एक अच्छे नागरिक की गिनती उनकी होती है, क्योंकि उनके यश कीर्त पताका दूर दूर तक फैलता है। तो ये समय जो त्रिग्रही योग बन रहा है, आपकी बार 29 जनवरी को जो मौनी अमावस्या पड़ रही है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना चाहिए भोर में। और उसके बाद मौन धारण करके सबसे पहले आपको क्या करना है, इस उपाय को जान लीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं हम गंगा क्षेत्र में स्नान के लिए नहीं जा सकते या हमारे पास टाइम नहीं है, अगर हम नहीं जा रहे हैं तो कैसे उपाय करें। मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले गंगा क्षेत्र में आप कहीं भी प्रयाग, हरिद्वार या कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपके घर में अगर गंगा जल है तो गंगा जल ले लीजिएगा, 1.25 पाव काला तिल ले लीजिएगा, ये शनि ग्रह के उपाय के लिए। और गुरु ग्रह के लिए आप थोड़ा सा 50 ग्राम पिसा हुआ हल्दी पाउडर आप ले लीजिए। और उसके बाद आप क्या करना है कि आपको एक घी का दीप या सरसों के तेल का या तिल का दीप ले लेना है। मान लीजिए आप गंगा के क्षेत्र में जा रहे हैं या घर में हैं तो कैसे कैसे उपाय करेंगे वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये उपाय आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सामर्थ्यवान होते हैं, क्योंकि त्रिग्रही योग मिल रहा है और मौनी अमावस्या का पवित्रतम योग मिल रहा है, क्योंकि मौनी अमावस्या अमृत तुल्य स्नान माना जाता है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए गंगा क्षेत्र में गए हैं या घर में हैं, तो सबसे पहला कार्य दैनिक क्रियाकलाप से जब आप निवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान कैसे करना है, मौन धारण करके, मुंह से शब्द नहीं बोलना है, मन में आप अपना संकल्प विकल्प कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप अपनी कोई भी मनोकामना मन में करिए, और अगर गंगा में स्नान कर रहे हैं तो 5 या 7 डुबकी लगाइए और उसके बाद सूर्य भगवान को जल दीजिए और अपने पितरों का तर्पण कीजिए। और उसमें आप ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं, सूर्य भगवान को जल दीजिए। उसके बाद अब आपको उपाय करना है, जब आप नहा धो लें, कपड़े आप चेंज कर लें, आप क्या करें, जो 1.25 पाव काला तिल लिया है उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके आप वही गंगा में, अगर गंगा में स्नान कर रहे हैं तो गंगा में प्रवाहित कर दें। अगर आप घर में स्नान कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपने नहाने के बाद कपड़ा चेंज करने के बाद 7 बार आप अपने सर के ऊपर से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके और रख लीजिए।
फिर आपको क्या करना रहेगा, कहीं भी जहाँ भी आप कभी भी घर से बाहर निकलिए तो किसी पवित्र नदी में, तालाब में, सरोवर में या किसी पीपल वृक्ष के नीचे इसको डाल देना है। या किसी गरीब को दान भी कर सकते हैं इस तिल को, ऐसा नहीं है कि फेंक सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए कि अगर गंगा के किनारे हैं तो आप एक दीप प्रज्वलित करिए, माँ गंगा को आरती करिए और वहीं दीप दान की तरह तैरा दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़, अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप अपने घर में दीप प्रज्वलित करिए और पितरों के लिए तर्पण वहाँ करिए, उनके लिए एक मंत्र का जप ओम पितृदेवाय नमः करिए। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़, आप सूर्य भगवान को जल दीजिए, तिल डाल करके भी आप जल दे सकते हैं। जो थोड़ा सा तिल उसी में से ले लीजिए जो आपने वारा है और उसके बाद डाल दीजिए, उसी का जल दीजिए। ओम घृण सूर्याय नमः या जो भी मंत्र आप कर सकते हैं वह मंत्र करके सूर्य भगवान को जल दीजिए। जिनके शादी ब्याह में दिक्कत है, जो हल्दी पाउडर लिए, वो क्या करें, जब भी गंगा में स्नान कर लें तो थोड़ी सी हल्दी लेकर के ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, जो भी मंत्र गुरु ग्रह का आपको आता है, गुरु का वह मंत्र आप करके और थोड़ी सी हल्दी गंगा जी में आप वहाँ पे चंदन की तरह उनके घाट पे ही जहाँ गंगा जी उसमें करिए और वही अपने मस्तक पर लगा लीजिए और आप नहा धो करके घर आ जाइए। ये सबसे इजी उपाय है गुरु ग्रह को मजबूत करने का, शनि ग्रह को मजबूत करने का और अपने पितरों को खुश करने का, प्रसन्न करने का सबसे अच्छा मुहूर्त मिल रहा है। क्योंकि आपको सबसे बड़ा चीज़ ये है कि ऐसा त्रिग्रही योग जल्दी मिलता नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इतना चीज़ जब आप कर लेते हैं तो आप, अगर सामर्थ्य आपका है तो आपको क्या करना चाहिए, गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या का जो सबसे अच्छा माना जाता है खाद्य सामग्री का दान और गर्म कपड़ों का दान होना चाहिए। कंबल है, साल है, उलन कपड़े हैं, जैकेट है, जो आप दान कर सकते हैं। क्योंकि दैहिक ताप से मुक्ति का सबसे अच्छा साधन वस्त्रों का दान माना जाता है। तो वस्त्र दान आप कर सकते हैं, इससे आपके शारीरिक जो कष्ट है वह दूर होता है, ग्रह का कष्ट दूर होता है और आपके मार्ग प्रशस्त होते हैं, आपका ग्रह बल मजबूत होता है। कुंडली में जैसे हमने बताया, शनि ग्रह अगर आपका कुदृष्टि कर रहा है या दिक्कत कर रहा है, कोई ऐसे ग्रहों के साथ बैठा है जहां पर आपके भाग्य को एकदम बांध दिया है, तो ऐसे समय में जो सवा पाव काले तिल का उपाय है वो आप करिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि जब भी आप इन उपायों को करें तो गरीबों दीन दुखियों को जो है भोजन जरूर कराएं। क्योंकि मौनी अमावस्या का या किसी भी जो पूजा पाठ है उसका सबसे ज़्यादा फल तभी मिलता है जब अन्न का दान होता है। तो अन्न आप साधु संतों, महात्माओं को, गरीबों दीन दुखियों को, ब्राह्मणों को कराइए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। तो इन्हीं भावनाओं को से साथ एक चीज़ और कहेंगे, जब भी जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हो, शादी ब्याह में दिक्कत, संतान प्राप्ति में दिक्कत चल रहा हो, किसी क्षेत्र में सफलता में दिक्कत, बिजनेस व्यापार में सफलता में दिक्कत चल रही है, लाभ नहीं हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो ऐसे समयों में आपके नाम गोत्र पर संकल्प कराकर यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, आपके दुर्भाग्य दूर होते हैं और आपके सौभाग्य का उदय होता है और आपका जीवन कल्याणमय हो जाता है और प्रभु की कृपा बनती है। क्योंकि यज्ञ याजन एक ऐसी आदृश्य ऊर्जा होती है, आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, उसकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कार्य बनने लगता है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।